आप लोग सब आ जाइए, फिर स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करें। देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, एक कंपनी है जिसने प्रॉफिट प्रायर जो अर्न किया है प्रॉफिट प्रायर टू इट्स गेटिंग सर्टिफिकेट टू कमेंट्स बिजनेस इट शुड बी ट्रांसफर टू। देखिए हिंदी में ही बता देती हूँ, आप लोग बोलते हैं कि हिंदी में क्वेश्चन समझाइए। तो एक कंपनी है जिसने जो भी टिप्पणी व्यवसाय के लिए प्रमाण पत्र प्राप्त करने से पहले लाभ अर्जित किया है, यानी कि जब उसको वो प्रमाण पत्र मिला है व्यापार शुरू करने का, उससे पहले उसे जो प्रॉफिट हुआ है उसको हम कहाँ स्थानांतरित करते हैं। घुमा के क्वेश्चन पूछा गया है, डायरेक्ट ये भी पूछ सकते थे कि जो प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन होता है वो कहाँ ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड में, जर्नल रिजर्व फंड में, सस्पेंस अकाउंट में, या फिर कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। बताइए क्या होगा इसका आंसर। देखिए यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पे प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन या कि इस बिजनेस स्टार्ट करने से पहले, यानी कि वो उसका कैपिटल है। ठीक है, कैपिटल की तरह ट्रीट करेंगे। और कैपिटल की तरह ट्रीट करेंगे तो ये हमारा कैपिटल प्रॉफिट हुआ, तो कैपिटल प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर किए जाते हैं, ये हमारे ट्रांसफर किए जाते हैं कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द स्टेटमेंट विच मेंशंस इन डिटेल द मैटर्स टू बी कंसिडर्ड इन अ मीटिंग इज कॉल्ड। यानी कि आपको वो स्टेटमेंट बताना है जिसमें हमारी मीटिंग से रिलेटेड सारे मैटर्स को इंक्लूड किया जाता है। मिनट्स ऑफ मीटिंग, एजेंडा ऑफ द मीटिंग, नोटिस ऑफ द मीटिंग, या फिर रेजोल्यूशन। बताइए। देखिए यहाँ पे टू बी कंसिडर्ड है, यानी कि जो डिस्कस किए जाएंगे। यानी कि आपको एक यहाँ पर आउटलाइन दे दी जाएगी कि हाँ मीटिंग का ये एजेंड सॉरी मीटिंग का ये पर्पस है, और यहाँ पर हम इन क्वेश्चंस को, जो भी हमारे पॉइंट्स हैं उनको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अभी मेरे आंसर निकल गया है, आप लोग समझ गए होंगे, आइडिया लग गया होगा आपको। एजेंडा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कि मीटिंग का ये एजेंडा है, हमें मीटिंग इसके ऊपर करनी है, मीटिंग में ये सारी चीजें डिस्कस करनी है। और मीटिंग में जो भी चीज हम डिस्कस करते हैं उनको शॉर्ट लिख लिया जाता है, शॉर्ट वे में, कि हाँ ये डिसीजंस लिए गए, ये कहा गया मीटिंग के अंदर मेंबर्स के द्वारा, उसको बोलते हैं मिनट्स ऑफ मीटिंग। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी एजेंडा ऑफ द मीटिंग राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये डिस्कस करने से पहले का आउटलाइन है कि हमें मीटिंग में ये सब चीजें डिस्कस करनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस इज नॉट रिक्वायर्ड बाय। अब जो सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट है वो किस में जरूरी नहीं होता, एक पब्लिक कंपनी में, एक प्राइवेट कंपनी में, बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी, या फिर पब्लिक कंपनी सब्सिडरी टू अ पब्लिक कंपनी। बताइए। बताइए क्या होगा। देखिए यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। एक प्राइवेट कंपनी को जरूरत नहीं होती कि वो सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ले तभी वो अपने बिजनेस को स्टार्ट करे। वो एक सिंपल समामेलन के बाद भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है। ठीक है, उसको ये जरूरी नहीं होता, जबकि पब्लिक कंपनी को जरूरी होता है, क्योंकि उसमें इन्वेस्टर का पैसा लगा होता है, उसको ये सारी फॉर्मेलिटीज करनी होती हैं, तभी वो अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकती है। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्टिफिकेट टू कमेंस बिजनेस इज एसेंशियल फॉर। अब जो कमेंस का जो सर्टिफिकेट है वो किस बिजनेस के लिए जरूरी है, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ दिस। घुमा के क्वेश्चन पूछा गया है। कॉन्सेप्ट प्लीज क्लियर करिए अपने। कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप हर क्वेश्चंस कर पाएंगे इजिली। प्लीज मैंने बहुत कोशिश करी है आपको हर टॉपिक, हर पॉइंट अच्छे से समझाने की। 20 तक सारे टॉपिक, जो भी आपको किसी भी टॉपिक या पॉइंट में क्वेरी है प्लीज पूछ लीजिए, क्योंकि 20 के बाद शायद मैं क्लास कंटिन्यू नहीं कर पाऊँ। तो प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे, ये जितना भी आपका डाउट है पूछ लीजिए। देखिए आपका एग्जाम खराब होगा तो मुझे बहुत गंदा फील होगा। प्लीज मैं नहीं चाहती आप लोगों का एग्जाम खराब हो, आप लोग भी इतनी मेहनत कर रहे हैं।
जो भी डाउट है प्लीज पूछ लीजिए, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए, क्योंकि जितने आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आपकी चीजें क्लियर होंगी, आपको खुद में कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ ये क्वेश्चंस मैं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। ठीक है, तो कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने की। थोड़ा सा सोइए कम, थोड़ा सोना कम कर दीजिए अब, क्योंकि एग्जाम के बाद आपको फिर सोना ही है। ठीक है, एग्जाम के बाद फिर जितना चाहे उतना सोइएगा, लेकिन अभी थोड़ा सा इस पर फोकस करिए अपना। लेकिन हाँ, प्रेशर नहीं लेना है एग्जाम का कि हाँ एग्जाम है डिप्रेशन में चले जाओ, ये भी नहीं करना है। लेकिन हाँ थोड़ा सा ज्यादा एफर्ट करिए इस समय। क्या हो जाएगा? ए, पब्लिक कंपनी में हमें जरूरी होता है, प्राइवेट कंपनी में जरूरी नहीं होता, पब्लिक में हमें हमें जरूरी होता है, बस इतना याद रखिए। ठीक है, नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ द इनकॉर्पोरेशन एज कंपनी। अब इसमें से कौन सा हमारा, अगर हम बात करें तो एडवांटेज नहीं है इनकॉर्पोरेशन एज कंपनी के लिए, बताइए। परपेचुअल सक्सेशन, लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स, कैपिटल कंट्रीब्यूशन फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द कंपनी, या फिर फ्रीडम टू डू एनी बिजनेस, बताइए। बताइए। देखिए यहाँ पर जो एडवांटेज नहीं है वो है फ्रीडम टू डू एनी बिजनेस। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी बिजनेस कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको फ्रीडम नहीं दी जाती है, इसलिए यही सारे सर्टिफिकेट क्यों होते हैं, आपकी सारी चीजें चेक करने के लिए कि आप बिजनेस क्या कर रहे हैं, आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, क्या पर्पस है आपका बिजनेस करने का। यानी कि सारी चीज़ों को एनालाइज करने के लिए, उनकी लीगलिटी चेक करने के लिए ये सारी चीज़ें की जाती हैं, और आपको फिर बाद में सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है कि हाँ ये सारी चीज़ें हमने चेक कर ली हैं, सब चीज़ ठीक है, इसलिए सर्टिफिकेट्स दिए जाते हैं। इसलिए यहाँ पर हम बात करेंगे तो डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये इसका एडवांटेज नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है फॉर वॉलेंट्री वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी बाय द मेंबर्स विच रेजोल्यूशन इज रिक्वायर्ड, बताइए। वॉलेंट्री वाइंडिंग अप के लिए कौन सा रेजोल्यूशन हमें जरूरी होता है? ऑर्डिनरी, स्पेशल, रेजोल्यूशन रिक्वायर्ड स्पेशल नोटिस, या फिर नन ऑफ द अबव। देखिए जब हम वॉलेंट्री बाइंडिंग अप की बात करेंगे तो यहाँ पे एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया जाता है, इसके अलावा और फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं होती है। सिर्फ एक स्पेशल रेजोल्यूशन के साथ आप अपने कंपनी को वाइंड अप कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ अ कंपनी इज कॉल्ड बाय द, जल्दी जल्दी क्वेश्चन करिए। देखिए एग्जाम में अपने टाइमिंग का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, क्योंकि बच्चों के मैं 3 साल से आपको ये तैयारी करवा रही हूँ बीएड की, तो 3 साल का मुझे इतना, थोड़ा सा ज्यादा नहीं कहूँगी, थोड़ा एक्सपीरियंस है कि हाँ मोस्टली स्टूडेंट्स के एग्जाम में क्वेश्चंस रह जाते हैं टाइमिंग की वजह से। तो टाइम मैनेज करके चलिए अपना, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए जिससे कि आप टाइम मैनेज कर पाएँ, आपकी स्पीड जो है वो बढ़े। ठीक है, तो जल्दी से आंसर करिए इसका। एनुअल जनरल मीटिंग कोई किसी भी कंपनी के लिए कौन बुलाएगा, बताइए। कंपनी सेक्रेटरी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, या फिर कंपनी ऑडिटर। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें एनुअल जनरल मीटिंग की तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा बुलाई जा सकती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दोनों ऑप्शन है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और कंपनी सेक्रेटरी। अगर यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑप्शन नहीं होता, ध्यान से सुनिए, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑप्शन नहीं होता तो यहाँ पर हम कंपनी सेक्रेटरी कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पर जरूरी नहीं है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही बुलाएं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी सेक्रेटरी को ऑर्डर भी दे सकते हैं कि कंपनी सेक्रेटरी बुलाए। ठीक है, तो कंपनी सेक्रेटरी ये इस मीटिंग को कंडक्ट करवाएगी, करवाएगी, खुद नहीं करेगी कंडक्ट। तो यहाँ पर क्या है, वो उसके बिहाफ पर काम कर सकती है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शंस में दोनों है, इसलिए हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेंगे, और अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑप्शन में नहीं है तो हम कंपनी सेक्रेटरी करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिनट्स ऑफ मीटिंग मस्ट बी साइन बाय। अब जो मिनट ऑफ मीटिंग है वो किसके द्वारा साइन किए जाते हैं? देखिए जल्दी जल्दी आंसर करते हैं। मैंने आपको बताया था कि मिनट्स ऑफ मीटिंग क्या होते हैं, जो भी हम डिस्कशन करते हैं मीटिंग के अंदर उनको शॉर्ट रूप में यहाँ पे लिखा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर वो जो लिख रही है वो है कंपनी सेक्रेटरी, तो कंपनी सेक्रेटरी ने लिखा है तो वो जो भी पॉइंट्स लिखे हैं उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होगी। ठीक है, तो उसके साइन होंगे। फिर
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के भी साइन होंगे, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने वो पॉइंट लिखवाए हैं, यानी कि वो चीज़ें उन्होंने जो भी डिसीजंस लिए हैं, जो भी बात करी है, वो उनके द्वारा की गई है, तो वो भी इस चीज़ को ऑथेंटिकेट करेंगे कि हाँ ये बात हमने कही है या डिसीजन हमने लिया है, इसलिए यहाँ पर दोनों के ही साइन होंगे। आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड इन द कोरम फॉर अ वैलिड कंपनी मीटिंग। अब एक कोरम की बात की जा रही है, तो वैलिड कंपनी के लिए कौन सा नहीं होगा? प्रॉक्सी, पर्सन नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, या फिर गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किए नॉमिनेट वाले, या फिर लेडी मेंबर। तो यहाँ पे नहीं की बात की जा रही है, तो देखिए नहीं में यहाँ पर प्रॉक्सी हो जाएगी, क्योंकि प्रॉक्सी क्या होता है? जो पर्सन अवेलेबल नहीं है आप उसकी भी यहाँ पर उसकी भी यहाँ पे प्रेजेंट लगवा रहे हैं, या फिर उसको भी आप यहाँ पर प्रेजेंट दिखा रहे हैं, जबकि ऐसा है नहीं, तो यहाँ पे ऑप्शन ए प्रॉक्सी इंक्लूड नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है, अब देखिए यहाँ से थोड़े नए क्वेश्चंस हैं वेस्ट से रिलेटेड। एक बार कॉन्सेप्ट ये समझ लीजिए, देखिए मैरिज मल्टीपल पीस रेट सिस्टम में हमारे तीन रेट होती हैं, जिसके बेसिस पर यहाँ पर वेजेस दी जाती है। अब यहाँ पर आप क्वेश्चंस करेंगे तो वहाँ पर आप समझ जाएंगे। यहाँ पर ये पूछा गया है कि मैरिज मल्टीपल पीस रेट सिस्टम में 100% ऑफ द ऑर्डिनरी पीस रेट। आप ऐसे समझ सकते हैं, जो भी ऑर्डिनरी मतलब जो भी उन्होंने डिसाइड किया उससे भी 110% ज़्यादा वो वेजेस दे रहे हैं, तो वो कब कंडीशन आएगी? जब वो 83 से 100% अपना स्टैंडर्ड आउटपुट का काम करेंगे, या फिर स्टैंडर्ड आउटपुट का 100 से 120%, या फिर 0 से 83%, या फिर नन ऑफ दीज। बताइए क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा 83। जब वो जो भी स्टैंडर्ड आउटपुट उन्होंने डिसाइड किया था कि इतना काम होना चाहिए, अगर उसका 83 से 110 वो सॉरी 83 से 100 काम कर लेते हैं, तो वहां पर जो भी उनकी वेज डिसाइड की गई है उसका 110% उसको दिया जाता है ज्यादा। ठीक है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन समझ लीजिए और क्लियर हो जाएंगे कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे इसी मैरिज मल्टीपल पीस रेट सिस्टम में ये कहा गया है कि जो उनका ऑर्डिनरी पीस रेट सिस्टम है उसमें 120% वो ज्यादा दे रहे हैं स्टैंडर्ड आउटपुट का। क्या तो ये तो हमारा कितना था, इसमें तो 110 देंगे, 120 क्या होगा? ज्यादा में ही होगा, तो ये क्या हो जाएगा? ये अगर वो 100 से 120% ज्यादा काम करते हैं स्टैंडर्ड आउटपुट का, तो वहां पर उनको जो परसेंटेज दी जाएगी वो 120% दी जाएगी ऑफ ऑर्डिनरी पेज। ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। थर्ड और कर लीजिए, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। अब देखिए मैरिक मल्टीपल पीस रेट सिस्टम में सिर्फ ऑर्डिनरी पीस दी जा रही है, ना 110 दी जा रही है ऑर्डिनरी का, ना 120% दिया जा रहा है, सिर्फ ऑर्डिनरी दी जा रही है, यानी कि वो काम कम कर रहे हैं। अंडरस्टूड है। तो यहाँ पर क्या होगा? 0 to 100, 0 to 120 और 0 to 83। तो ये तो होने से रहा, क्योंकि इसमें तो 110 में वो यहाँ पर हम कितना दे रहे थे? 110%। और यहाँ हम कितना दे रहे थे? 120%। और यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी 0 to 83%। ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट है, यानी कि मैरिक मल्टीपल पीस रेट सिस्टम में तीन रेट दी जाती हैं उनके आउटपुट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है इन डैश 2 पीस रेट्स आर सेट फॉर ईच जॉब, यानी कि ऐसा कौन सा पीस रेट सिस्टम है जिसमें 2 रेट डिसाइड की गई हैं? मैरिक, तो देखिए मैरिक तो ये कट ही गया, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया इसमें 3 रेट होती हैं। अब आपको इन दो में से बताना है, रोवन प्लेनियम प्लान, टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, या फिर नन ऑफ दीज। बताइए क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम में 2 रेट डिसाइड की जाती हैं। जो उनका स्टैंडर्ड आउटपुट होता है, अगर उससे कम करते हैं तो लोअर रेट दी जाती है, और अगर जो स्टैंडर्ड आउटपुट है उससे ज्यादा वो आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं या आउटपुट बनाते हैं, तो वहां पर जो हाई रेट होती है वो दी जाती है। तो यहाँ पर 2 रेट होती हैं, एक होती है लो रेट, एक होती है हाई रेट। ठीक है। और वो स्टैंडर्ड आउटपुट के अकॉर्डिंग डिसाइड कर दी जाती है। नेक्स्ट है बेसिस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ स्टोर सर्विस एक्सपेंसेस। अब जो स्टोर सर्विस एक्सपेंसेस हैं उसका क्या बेसिस होता है अपॉइंटमेंट करने का? वैल्यू ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, यूनिट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड, या फिर नन ऑफ दीज।
देखिए यहाँ पर बात की जा रही है स्टोर सर्विस एक्सपेंसेस की, तो ये इसका हम बात करें डिसीजन की या इसकी अपॉइंटमेंट की, किसके बेसिस पे होगा, तो ये किया जाता है कितनी मटेरियल्स यूज हुआ, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड यहाँ पे हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है टेलर डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम प्रोवाइड फॉर हायर रेट टू वर्कर्स। अब हायर रेट किसको दी जाएगी, अभी अभी मैंने आपको डिस्कस किया था, दो रेट होते हैं, एक लोअर एक हायर। तो ऑब्वियसली बात है, ऑप्शंस है इफिशिएंट, वो सॉरी इनएफिशिएंट, एफिशिएंट, बोथ ए एंड बी, या लेजी। तो हाई लेजी को तो बिल्कुल नहीं देंगे, इनएफिशिएंट को भी नहीं देंगे, तो ए और बी भी कट गया, क्या हो जाएगा बी एफिशिएंट वर्कर, यानी कि जो अच्छा काम कर रहे हैं उन्हीं को तो हाई देंगे, और लो उनको देंगे जो कम काम कर रहे हैं, लेजी हैं, इनएफिशिएंट है, ठीक है। नेक्स्ट है डैश इज द मोस्ट सुइटेबल व्हेन द क्वालिटी ऑफ वर्कर्स इज ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस, बताइए। कौन सा पीस रेट सिस्टम होगा, क्वालिटी की बात की जा रही है, तो देखिए बी हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि देखिए क्वालिटी की बात करें तो पीस रेट सिस्टम में क्या होगा, वो क्वालिटी पे ध्यान नहीं देंगे, वो ये सोचेंगे कि जितना ज्यादा हम प्रोड्यूस कर लेंगे उतने हमारे पैसे बनेंगे, तो वो जल्दबाजी में क्या करेंगे, अच्छे से प्रोड्यूस नहीं करेंगे। लेकिन टाइम में क्या होगा, टाइम में ये होगा, अब वो पूरे दिन में चाहे 10 प्रोडक्ट बनाए चाहे 20 बनाए, उनको वेजेस उतने ही मिलेगी, तो वो धीरे धीरे काम करेंगे, धीरे धीरे काम करेंगे तो क्वालिटी अच्छी निकल कर आएगी प्रोडक्ट की। इसलिए यहाँ पर क्वालिटी के बेसिस पर काम करें, तो प्राइम इम्पोर्टेंस के लिए यहाँ पर प्राइम इम्पोर्टेंस की बात करें तो वो टाइम बेस्ड सिस्टम में होगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, डैश इज मेंटेन टू नो हाउ द वर्कर्स टाइम शोन व्हाइल द टाइम कार्ड इज स्पेंड ऑन द वेरियस जॉब, बताइए। कहाँ पर ये दिखाया जाता है, डेली टाइम शीट, वीकली टाइम शीट, जॉब कार्ड्स, या फिर नन ऑफ द अबव। देखिए बहुत ही सिंपल है, जब भी हम वर्कर्स के टाइम की बात करते हैं तो वहां पर एक कार्ड प्रिपेयर किया जाता है जिसको जॉब कार्ड बोलते हैं, उसमें बताया ये सारी चीजें मेंटेन की जाती हैं कि किस वर्कर ने कितना टाइम पर काम किया, ठीक है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है टाइम वेस्ट सिस्टम में वेजेस पे की जाती है, बहुत ही हलवा सा क्वेश्चन है, देखिए प्रोडक्शन टाइम बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ दिस। यहाँ पर वेजेस किसके अकॉर्डिंग दे रहे हैं, ये टाइम के अकॉर्डिंग, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन इसका बी, टाइम वेस्ट सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट है पीस रेट सिस्टम में वेजेस का जो पेमेंट है वो किसके अकॉर्डिंग किया जाता है, पीस की बात की जा रही है, बताइए। ऑप्शंस है देखिए, टाइम है, क्वालिटी ऑफ द वर्क डन है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा क्वालिटी ऑफ वर्क डन। नेक्स्ट है मशीन आवर रेट इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द टोटल रनिंग एक्सपेंसेस ऑफ अ मशीनरी ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड बाय दी। यानी कि जब हम मशीन आवर रेट की बात करते हैं तो ऐसी एक विशेष अवधि के दौरान जो मशीन की जो भी टोटल उसको चलने में जो खर्चा आया है उसको हम कैसे करेंगे, नंबर ऑफ आवर्स यानी कितने घंटे चली, नंबर ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस, नंबर ऑफ वर्कर्स, या फिर वेजेस। बताइए क्या हो जाएगा आंसर आपका। देखिए बहुत ही सिंपल है, मशीन आवर रेट की बात की जा रही है तो नंबर हम यही देखेंगे कि मशीन कितने घंटे चली, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टेक्निक्स ऑफ कैरेटन स्टिक। अब कैरेटन स्टिक कहाँ पर यूज की जाती है, एब्सेंटिज्म में, मोटिवेशन में, एफिशिएंट लीडरशिप, या फिर रिवॉर्ड वर्कर्स, बताइए। क्या होगा आंसर, केराटिन स्टिक आपने पढ़ा होगा। देखिए केराटिन स्टिक एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिस जो कि हम फॉलो करते हैं मोटिवेशन के लिए, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि अगर कोई अच्छा काम करेगा तो उनको कैरेट यानी कि यहाँ पे रिवॉर्ड दिया जाएगा, और अगर कोई गलत काम करेगा तो यहाँ पर क्या होगा, स्टिक यानी कि उनको पनिशमेंट दिया जाएगा, तो इनके मोटिवेशन से रिलेटेड है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स कैन नॉट बी डन विदाउट। अब जो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स है वो किसके द्वारा नहीं यहाँ पे किया जा सकता, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, डेफिनेशन ऑफ क्लियर टर्म्स ऑफ टास्क टू बी परफॉर्म, लिमिटेड स्पैन ऑफ कंट्रोल, या फिर अ फंक्शनल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बताइए।
क्या हो जाएगा आंसर इसका डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का? ऑप्शन ए हो जाएगा डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। ठीक है, एक मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव्स जो है वो बिना डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के काम नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट से क्या समझते हैं आप? देखिए, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का मतलब है कि यहाँ पर एक सुपीरियर है, उसके अंडर कुछ लिमिटेड पर्सन है, वो उनको डायरेक्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट्स अंडर सुपीरियर। ठीक है, ऑप्शन सी, क्योंकि लिमिटेड नंबर होंगे तो वो उनको अच्छे से गाइड कर पाएगा, उनसे अच्छे से काम निकलवा पाएगा। ठीक है, और उनको समझा भी पाएगा जब भी उनको उसकी जरूरत होगी। ठीक है, और ज्यादा पर्सन होंगे तो वो उनको अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा कि किस तरह से काम करने हैं, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है हार्मनी ऑफ ऑब्जेक्टिव किसका प्रिंसिपल है? किसका है? ऑप्शन ए, डायरेक्टिंग, क्योंकि हार्मनी ऑफ ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, इस तरह से डायरेक्ट करना कि जो इंडिविजुअल के ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको कंपनी के ऑब्जेक्टिव से मिलाया जाए, जिससे कि उनके गोल के साथ साथ कंपनी के गोल भी अचीव किए जा सके, इस तरह से डायरेक्ट करना। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है 1000 सीरीज कार्स का। Superintendent, supervisors and foremen are in top level, middle level, lower level या फिर none of these। तो बहुत ही सिंपल है, जो सुपरिटेंडेंट सुपीरियर फोरमैन होते हैं वो हमारे लो लेवल के होते हैं। मिडिल लेवल में हमारे सभी डिपार्टमेंट के हेड आते हैं, जैसे कि परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, R&D डिपार्टमेंट। ठीक है, और टॉप लेवल में क्या आते हैं, चेयरमैन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये लोग आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, लो लेवल मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। होप यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो प्लीज जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।